हेलो फ्रेंड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसीएल में 394 पोस्ट की वैकेंसी निकली है। ये अपनी स्क्रीन पे आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसकी सैलरी की बात करूं तो 1 लाख रुपए तक इसकी सैलरी जाएगी और ये परमानेंट जॉब है। ध्यान रखना, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इसका लिंक भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो आईओसीएल रिक्वायरमेंट 2025 है, जिसमें जो पोस्ट है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। जो टोटल पोस्ट 394 और लास्ट डेट जो इसकी अप्लाई करने की है 9 जनवरी 2026 के रात के 12 बजे तक है। जो इसका एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी 20 दिसंबर 2025 तक होगी और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है 9 जनवरी 2026 तक है। और इसका जो सीबीटी का एग्ज़ाम डेट होगा वो होगा लास्ट डेट ऑफ वीक 2026 में होगा, जनवरी के लास्ट में होगा। और एडमिट कार्ड मिलेगा आपको 7 दिन पहले मिलेगा आपके एग्ज़ाम से। और एग्ज़ाम रिजल्ट आएगा वो आपके 2 वीक आफ्टर एग्ज़ाम के 2 वीक बाद आपका एग्ज़ाम रिजल्ट भी आ जाएगा। टोटल वैकेंसी है 394 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा और या तो आईटीआई होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। सबसे ज़्यादा वैकेंसी की मैं बात करूं तो पोस्ट नेम है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर्थ प्रोडक्शन पे, जिसमें जो टोटल वैकेंसी है 232 वैकेंसी है। इसी तरह पी एंड यू में 37 वैकेंसी है। पी एंड यू एंड ओ एंड एम में 22 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में 12 वैकेंसी है। मैकेनिकल में 14 वैकेंसी है और इंस्ट्रूमेंटेशन में 6 वैकेंसी है। और जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट फोर्थ में 20 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर्थ फायर एंड सेफ्टी में 51 वैकेंसी है। जो टोटल वैकेंसी की बात करूँ 394 वैकेंसी है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो मिनिमम एज 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 26 ईयर्स होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी है एज पर गवर्नमेंट रूल फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करूँ तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये है। इसी तरह SC ST ESM और PH के लिए भी फ्री है ये। पेमेंट मोड इसका ऑनलाइन मोड होगा। और सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो इसको जो मंथली सैलरी मिलेगी आपको 25,000 से 1,05,000 के बीच में मिलेगी। और जॉब टाइप है ये परमानेंट पोजीशन है ये। और सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो स्टेप 1 में आपका CBT टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर स्टेप 2 में आपका स्किल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट होगा। स्टेप 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और स्टेप 4 में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी 4 स्टेप में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इम्पोर्टेंट नोट की मैं बात करूँ तो ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, ये कॉन्ट्रैक्ट और टेम्प्रेरी जॉब नहीं है, ये ध्यान रखा। और ओनली 20 दिन बचे हुए हैं इसको अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप एप्लीकेबल हैं तो अप्लाई कर दें। नो एप्लीकेशन फीस फॉर SC ST PH और ESM कैंडिडेट के लिए। कीप योर डॉक्यूमेंट रेडी, एजुकेशन सर्टिफिकेट ID प्रूफ फोटो इत्यादि। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो 20 तारीख 12 महीने 2025 से होगा। जैसे ही आपको इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी मैं आपको लिंक दे दूंगा जहां आप क्लिक हेयर करके आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक हेयर करके आप इसका नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक हेयर करके भी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देंगे। ये थी जानकारी नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2025 की इन आईओसीएल में, जिसमें जो टोटल वैकेंसी है 394 वैकेंसी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।